Sir, your mic isn't on. माइक ऑन नहीं है? क्या बात कर रही हो? नहीं, अब है। वो अच्छा, वाला। मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करो। तो इफ वी बिन गिवन m1 m2 we can always find angle between the two lines using this formula. If lines are parallel, the slopes will be always equal, m1 equal to m2. If alpha is 90, that is lines are perpendicular, the product of the slope is always -1, or slope of the second line is reciprocal and negative of the first one. ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अगर हमें मान लो m1 दिया हुआ है, m2 फाइंड करना है, अल्फा दिया हुआ है, दिल बी टू आंसर्स। ठीक है। अगर मान लो m1 इज गिवन टू अस, अल्फा इज आल्सो गिवन टू अस एंड वी आर फाइंडिंग m2, तो हमें मॉड हटाना पड़ेगा। जब मॉड हटेगा तो दिल बी प्लस माइनस साइन, so there'll be two answers. So when you remove mod, it'll be plus minus tan alpha equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस tan alpha प्लस माइनस m1 m2 tan alpha is equal to m2 minus m1. Then we can find m2. So this is m1 plus minus tan alpha. This is m2 प्लस माइनस उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, like this. So we can take m2 common, 1 minus plus m1 tan alpha, right? That is m2 will be m1 plus minus tan alpha over 1 minus plus m1 tan alpha. ये फॉर्मूला लिख लो, इससे कुछ टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा, provided you know you've been given m1 and alpha. So if we are given with m1 and alpha, we can always use this result to get the value of m2. m2 आ जाएगा फिर। मीरा, तुम लास्ट क्लास में कहाँ थी? सर, मेरा खुद का बर्थडे पार्टी था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम इतनी सारी बर्थडे पार्टी करती रहती हो, अटेंड अपनी नहीं करोगी कम से कम। सो अगर m1 m2, m1 गिवन है, alpha has been given, we can always use this formula to find m2. There'll be two answers because there's a modulus sign, and when you remove modulus sign there'll be plus minus thing, so two answers. एक क्वेश्चन करते हैं। slope of two lines slope of two lines are reciprocal of each other. Slope of two lines are reciprocal of each other, and angle between them angle between them is tan inverse 2. Angle between them is tan inverse of 2. Find slope of each line. Find slope of each line.
स्लोप्स आर रेसिप्रोकल एंड एंगल इज tan इनवर्स 2। अल्फा दे रखा है, अल्फा tan, हाँ तो tan अल्फा 2 हो गया ना। अल्फा इज tan इनवर्स 2, सो tan अल्फा विल बी 2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इज इक्वल टू m-1/m। मॉड हटेगा तो +-2 आएगा। दो क्वाड्रेटिक, एक बार प्लस एक बार माइनस। m के 4 आंसर आएंगे। m के 4 आंसर आएंगे तो 1/m के भी 4 आंसर आ जाएंगे, मतलब 8 आंसर है तुम्हारे। एक लाइन के 4 आंसर है। एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। डी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा शायद। हम्म। तो इस सैटरडे को तुम्हारे टेस्ट से लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। पिछले सैटरडे को होना था ना, तुमने दिया नहीं था तुम लोगों ने। तो फिर कब दोगे 2 पॉइंट का? मैथ्स भी तो देना है। ये सैटरडे तुम्हारा टेस्ट साउथ से बहुत पहले ही हो चुका है। तुम लोग लास्ट सैटरडे तुम्हें देना था ये वाला टेस्ट, तुमने वो मिस करके दूसरा दिया पुराना वाला। तो फिर इस सैटरडे कर दिया। तो 1 पॉइंट का कितने कितने घंटे का है? बस तो 1 घंटा मैथ्स दे दो। 2 घंटे तो टेस्ट दे, सैटरडे तो छुट्टी होती है ना। दे दो, अदरवाइज बहुत पीछे हो जाओ। हाँ, वो तो तुम लोगों को वैसे भी आता है, स्कूल में भी तो किया है। ठीक है, सैटरडे इज अ टेस्ट। हाँ, वो तो अगले हफ्ते चलता ही रहेगा। वो मैम से बात कर लेना तुम फिर। मेरी मेरी तरफ से सैटरडे को टेस्ट है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। दे दो, मगर मार्क्स ऐड नहीं करेंगे। ये भी दे रही है। सो पॉजिटिव साइन लेके क्या आंसर आ रहा है? m² -2 -4m ना, -1 = 0। नेगेटिव से क्या आएगा? m² +4m -1 = 0। m की वैल्यू इज -b, +-b² -4ac/2। यहाँ पे क्या होगा? -b +-b² -4ac/2a। सो 2 कॉमन आ जाएगा। m = 2 +-√5। दो आंसर ये हो गए। एक लाइन के 4 आंसर आ रहे हैं। दिस इज -2 +-√5। जब इनका रेसिप्रोकल लेके रैशनलाइज करोगे तो 4 आंसर दूसरी लाइन के आएंगे। ईच लाइन हैज 4 स्लोप्स, जैसे कि लाइक दिस। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m था ना, तो एक आंसर आ रहा है 2 +√5। दूसरा आंसर है 2 -√5। तीसरा आंसर है -2 -√5। एंड द फोर्थ वन इज -2 +√5। एंड से जो रेसिप्रोकल होगा वो ये हो जाएगा रैशनलाइज। सो दैट इज 2 +√5 का रेसिप्रोकल कितना आ रहा है रैशनलाइज करके? -2 -√5। -2 -√5। And that will get 4 answers for 1/m. वैसे 1 और 2, 2 डेरिवेटिव भी है ना उसमें, लेकिन नहीं, फिर भी वो लेंथी क्वेश्चन तो हर उस टॉपिक से आएगा। जे में ना क्वेश्चन यार जनरली लेंथी, बिकॉज सिलेबस कम हो गया ना तुम्हारा। तो दे हैव
made the difficulty level by increasing the time. पहले एक्स्ट्रा सिलेबस बहुत था, सारा अड़ गया वो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Slope of a line is 1 and it makes 60-degree angle with another line. It makes 60-degree angle with another line. Find the slope of the other line. Find the slope of the other line. एक लाइन का स्लोप दे रखा है, उसको m1 ले लो, अल्फा दे रखा है और m2 निकालना है. फोन को भी लड़की बना दे दो. एसी ऑफ कर रखा है, गला खराब करना है तुम्हें अपना ऑन करके. इससे भी होता है, तो चलवा सकता हूँ मैं, तो चल जाएगा. m1 given है 1, अल्फा इज ऑल्सो बिन गिवन. आई थिंक यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. इसको पूरा रैशनलाइज करके फाइनल आंसर बताना मुझे. m2 निकालना है, सिक ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, फास्टर हो जाएगा. m2 इज m, इसमें पता है क्या याद करना है? अगर ऊपर प्लस साइन है तो नीचे माइनस आएगा, और ऊपर माइनस से नीचे प्लस आएगा. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इजी है. ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, एंड ऊपर माइनस नीचे प्लस. देयर विल बी टू आंसर्स. न्यूमरेटर में अगर पॉजिटिव लोगे तो इससे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, रैशनलाइज कर लेना लेके उसको. रैशनलाइज करके फाइनल आंसर बताओ. इसमें ये है कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और दोनों में ना इकट्ठा लिख दे ताकि याद हो जाए वो. अभी का क्या आ रहा है आंसर, कर लिया? सर अभी rationalize कर ली थी. उसको रैशनलाइज भी करो फिर. m1 को m1 दे रखा है, m2 निकालना है, अल्फा दे रखा है. किसमें? m1 है ना, m1 है. अरे पूरा किया तो है सॉल्व, यहाँ से देखो. m1 जो भी आंसर आएगा उसको रैशनलाइज करके पूरा फाइनल कर बताना. पहला वाला हो गया. तो रैशनलाइज करो, आगे दोनों आंसर गलत है. क्या आ रहा है, रैशनलाइज करो. अच्छा, हाँ सही लग रहा है. तुम क्या कर रही हो? तुम रैशनलाइज तो करो ना, सही तो कर रही हो. सही है, ये तुम्हारा सही है. 3 + 1 4 हो गया, -2 से डिवाइड कर दो, आ तो रहा है आंसर. हाँ. देवेशी हो गया. रायन ठीक है. जी सर. अपने अपने आंसर लिख सकते. अनुज बताओ क्या आ रहा है. सर एक तो आ रहा है 2 - √3/2, और एक आ रहा है 4 + 2√3/-2.
तो टू तो कॉमन लेके काट दो, ऊपर नीचे टू से कॉमन लेके कट रहा है। सर अभी एक वो आंसर आएगा -2 + √3, दूसरा आएगा -2 -√3। एक आंसर है -2 + √3, दूसरा है -√3 -2। देखो, इफ आई टेक m1 is 1, tan अल्फा, अल्फा 60 था ना, तो √3 हो गया, नीचे ही आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर दिया, 1 + √3, 1 - √3, 1 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 2 √3 +3 डिवाइडेड बाय 1 - 3। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो जाएगा 2 + √3 डिवाइड बाय -2। एक आंसर ये आ रहा है, -2 + √3। सेकेंड आंसर में क्या हो रहा है, m2 वुड बी 1 - √3/1 + √3, यही है। इसको रैशनलाइज किया, ऊपर होल स्क्वायर हो गया इसका, 1 - 2 √3 +3 डिवाइड बाय 1 - 3। दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 - 2 √3 डिवाइड बाय -2, यही है। दिस इज -2 + √3। And you all know that tan 15 is 2 - √3. Tan 75 is 2 + √3, याद कर लो ये। Tan 15 is also cot, नहीं अगर चाहो तो लिख सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एमसीक्यू के ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है तुम्हें। Tan 75 you can also write cot 15। तो डिपेंड करता है किस वे में तुम्हें आंसर एमसीक्यू में ऑप्शन दे रखे हैं। अगर पता लगा कि ऑप्शन में एंगल दे रखा है तो वो भी कर सकते हो, पर इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका और था। वो सिंपल तरीका क्या है वो देखो, एक लाइन का स्लोप दे रखा है, अगर लाइन का स्लोप 1 है, इसका मतलब वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, 45। इस लाइन का स्लोप 1 है, मतलब ये एंगल 45 हो गया, m1 दिया है, ठीक है। अब ये लाइन 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो देर आर टू वेज दिस लाइन कैन मेक 60 डिग्री एंगल। एक 60 डिग्री ऐसे हो सकता है, एक 60 डिग्री ऐसे हो सकता है। एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन यहाँ पर है, ठीक है। इस लाइन से 60 डिग्री ऐसे ही बन सकता है, इस लाइन से 60 ऐसे ही बन सकता है। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इज ऑलवेज tangent द एंगल मेड बाय द लाइन। ये एंगल कितना हो गया 15, ये क्लॉकवाइज है लेकिन जाएगा tan ऑफ -15 डिग्री, वो जाएगा -tan 15 डिग्री। tan 15 कितना है, 2 - √3। एक आंसर तुम्हारा ये आ रहा है, -2 + √3 आ रहा है। अदर आंसर वुड बी, ये 45 है, ये 60 है, तो कितना हो गया एंगल टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का, 105, tan 105। tan 105 बोले तो 180 -75। सेकेंड क्वाड में tan क्या होता है, नेगेटिव, -tan 75। tan 75 मतलब tan इज 2 + √3। जब भी जब भी एंगल 45 से बड़ा होगा, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी tan की। फिर एंगल इज मोर देन 45, तो उसका tan 1 से बड़ा आता है, 75 से 2 + √3 आ रहा है। tan 15 45 से 1 आ रहा है, 2 - √3 आ रहा है। ये था। तो स्लोप समझ में आ गया अब। ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला तो एक है ही, बट डायग्राम को यूज करके हमें मालूम था एक लाइन का स्लोप ये इतना है, 45 डिग्री बन रहा है, तो दूसरी लाइन इसे 60 डिग्री एंगल बना रही है। 60 डिग्री क्लॉकवाइज भी बन सकता है, 60 एंटी क्लॉक भी बन सकता है, दोनों का स्लोप निकाल दिया। फिर बना लो डायग्राम, काम आएगा।
चिराग समझ में आ गया? जानवी, डायग्राम से कर लिया तो? तो वी हैव डन स्लोप। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कर लिया है ना? अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ a स्ट्रेट लाइन। हो गया? इसमें लिख लिया, देखो। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। The first one is slope and y-intercept form. स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें लाइन का स्लोप दे रखा है और वाई इंटरसेप्ट भी दे रखा है। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द वाई एक्सिस वेयर लाइन इज इंटरसेक्टिंग, दैट इज बीन गिवन टू अस। एक लाइन है, इसका स्लोप पता है, मतलब m इज बीन गिवन जैसे tan थीटा। ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाई इंटरसेप्ट है। y-intercept is c, which can be positive, which can be negative, which can be zero also. अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो y-intercept जीरो हो जाएगा। अगर लाइन y एक्सिस पे ऊपर इंटरसेक्ट करेगी c पॉजिटिव होगा, नीचे इंटरसेक्ट करेगी c नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा लाइन की इक्वेशन वेरिएबल पॉइंट के फॉर्म में आती है। एक्स वाई क्या है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन। x, y is any point on the line, variable point. So it is any point on the line x, y. फोटो बनाओ इसका, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। This is A, this is B. डिस्टेंस और एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x हो जाएगा। डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द y x एक्सिस इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो हाइट है ये होगा y माइनस सी। ये राइट ट्रायंगल है, इसका थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ए बी पी इज राइट ट्रायंगल, उसमें tan थीटा बताओ कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय x। This is m. So this is the equation of line in slope and y-intercept form. Y is equal to mx plus c. M would be the slope, c would be y-intercept. इक्वेशन ऑफ लाइन को देख के पता लग जाएगा लाइन कहाँ पे होगी है। देखो, if I draw a line like this, can you tell me sin of m क्या होगा इसका? sin of c क्या होगा? m कैसे पता लगेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? एक्यूट ऑब्ट्यूज। थीटा इज लेस देन 90, तो tan 90 क्या होगा? पॉजिटिव। सॉरी, tan थीटा, है ना?
बिकॉज थीटा इज लेस देन 90, सो विल बी पॉजिटिव। सी क्या होगा? क्यों? बिकॉज ये लाइन वाई एक्सिस को बिलो ओरिजिन इंटरसेक्ट कर रही है, तो सी नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर हमें एम और सी का साइन पता है तो उल्टा बना लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। So if you know the sign of M and C, we can draw the line and vice versa. बना लो ये। और मुझे बताओ, लाइन नंबर 2, इसका M क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। और C क्या होगा? इसी में बना लो ना सारे। ये लाइन y एक्सिस को अबव ओरिजिन इंटरसेक्ट कर रही है, C तो पॉजिटिव हो गया, है ना? व्हाट अबाउट एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस? ये एंगल कितना, ऑब्ट्यूस है एक्यूट है? दैट मींस tan ऑफ थीटा वुड बी, लाइन नंबर 2 का ये सिचुएशन है। What about this? हम्म, अर्शिया बताना, थर्ड लाइन में क्या हो रहा है? यस सर। लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें 3? यस सर, दिखाई दे रही है। अब वो ओरिजिन से पास कर रहा है सर, तो इसके अंदर हम सी इंटरसेप्ट के लिए ये तो वाई जीरो हो गया इंटरसेप्ट ना? करेंगे, जीरो हो गया। एंड स्लोप कितना है इसका? मोर देन 90 है, तो एंड नेगेटिव हो नेगेटिव हो गया। गया। बस। व्हाट अबाउट लाइन नंबर 4? मी। कौन बता रहा है? देविश्री बताइए। So C will be positive और and M will be negative x-axis. So सी तो पॉजिटिव है, एम क्या होगा? ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है? ये वाला एंगल कितना है? लेस देन 90। ये भी पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट 5? मेरा सर उसका C हो जाएगा 0 लेकिन M is positive. सी जीरो, एम Positive. ओके। एंड वन मोर, एक और बना लेते हैं। किरण, तुम ही आशा की किरण हो, बताओ। हम्म, होएगी नहीं होगा? ठीक है, दोनों नेगेटिव। परफेक्ट। तो अब हमें आइडिया लग चुका है कि एम और सी के साइन को देख के हम लाइन को पोजीशन कर सकते हैं क्या होगा। और लाइन जब पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप सेम होता है, ये भी हमें मालूम है। इफ लाइंस आर पैरेलल, द स्लोप इज ऑलवेज द सेम। एक क्वेश्चन करते हैं अब। देयर आर टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, एक है y इज इक्वल टू एम एक्स, इसके पैरेलल है y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। सेकेंड सेट ऑफ पैरेलल लाइन इज y इक्वल टू एन एक्स एंड y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। चार लाइन है, n इज इक्वल टू m नहीं है। तो जब दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे तो उनके से क्या फिगर बनेगी? एनक्लोज फिगर, Parallelogram. अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। There are two sets of parallel lines, y is equal to mx and y is equal to mx plus 1. दूसरी लाइन है y equal to nx and y equal to nx plus 1. Question is find area of the
parallelogram formed by these lines. इसका फोटो बनाओ, फिर अच्छे से हो जाएगा। y इक्वल टू एन एक्स में बना देता हूँ। सपोज ये y इक्वल टू एन एक्स है, तो y इक्वल टू एम एक्स इसके पैरेलल होगी। कहाँ से पास होगी वो तुम फाइंड कर सकते हो। y एक्सिस पे x जीरो होता है, ऑन द y एक्सिस x इज जीरो। वो तुम y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन वुड बी पैरेलल टू इट। सपोज y इक्वल टू एन एक्स ये है, तो y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x को जीरो डालो तो y कितना आएगा? वन। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी और 0,1 से पास करेगी। ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। y एक्सिस पे x जीरो होता है, वो इसका स्लोप भी n है, उसका भी स्लोप n है, मतलब पैरेलल लाइन हो गई। दूसरी लाइन बनाओ अब। n और m इक्वल नहीं है ना, सो वी कैन ड्रॉ अनदर लाइन। y इक्वल टू एम एक्स को कैसे लोगे? y इक्वल टू एम एक्स को मैं ये ले लेता हूँ, ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास कर रही है ना ये लाइन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसमें c नहीं आएगा, c जीरो होता है। If a line passes through origin does not have constant term, याद कर लेना। वो तो हमने मन से ले लिया, हमें इतना ध्यान रखना है कि n और m सेम नहीं हो सकते, दे आर डिफरेंट बस। अब हमें मालूम है y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन कहाँ से पास करेगी? सेम लॉजिक, y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? x को जीरो डाल दो, वन। मतलब वो लाइन भी, इसके जो पैरेलल लाइन वो भी यहीं से पास करेगी, इसके पैरेलल है और इससे पास करवानी है। तो इसके पैरेलल ये है, ये लाइन कौन सी हो गई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। तो नाउ यू सी पैरेललोग्राम बन गया हमारा। दिस इज द पैरेललोग्राम, ये वाला। इसका एरिया बताना है, ओ ए बी सी। ऑप्शन दे देता हूँ। हम्म देखो, जब भी लाइंस में सी नहीं होगा, दैट मीन दैट लाइन इज पैरेलल पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहले तो ये समझो, मतलब दो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एन एक्स। y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, 0,1 से पास करेगी, बिकॉज तुमने देख ही लिया x को जीरो डालोगे तो y वन आ रहा है। और y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एन एक्स के पैरेलल होगी। इसके पैरेलल ये है, तो हमने दो लाइन पहले बना दी थी। उसके बाद m को थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा मुझे। मैंने क्या किया, n इज नॉट इक्वल टू m, तो n को मैंने थोड़ा सा m को ऊपर ले लिया। m को तुम नीचे भी ले सकते थे। y इक्वल टू एम एक्स वापस ओरिजिन से पास करेगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इसके पैरेलल है और 0,1 से पास करेगी। 0,1 से क्यों पास करेगी? बिकॉज y एक्सिस पे x कितना होता है। तो पैरेललोग्राम बन गया ओ ए बी सी। और किसी पैरेललोग्राम में एक खासियत होती है कि जो उसका डायगोनल होता है
वो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसको चुपके से डबल कर दो। ए निकाल लो कोऑर्डिनेट्स। ए कैसे आएंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर 3 पॉइंट लेके एरिया निकाल लो, उसको फिर ट्वाइस कर दो, फिर उसका मॉड ले लो, भी एरिया कांट बी नेगेटिव। एन और एम में तो आंसर आ रहा है, मैंने ऑप्शन दे रखा है। इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसको, ये, हाँ, ये और ये सॉल्व करो आपस में। पॉइंट निकालो एन और एम के टर्म में दोनों। डायग्राम बड़ा अच्छा सा बनाओ, खिचपिच करोगे तो नहीं आएगा। ट्रायंगल तुम्हारा ये है ना, इसका एरिया निकाल के डबल कर दो। इसके कोऑर्डिनेट निकालो इन दोनों को सॉल्व करके आपस में। फाइंड ए के कोऑर्डिनेट्स बाय सॉल्विंग। बन तो गया तुम्हारा, इसमें ही कर लो ना, ये एरिया निकालो। हाँ हाँ, उनके वाई इक्वेट कर दो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। हम्म, तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा दो। ट्रायंगल का एरिया पता तो है तुम्हें, लास्ट क्लास में किया तो था। गायब थी तुम? मैं थी लेकिन नहीं थी। हम्म, हाँ, तो उसमें तो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। क्यों? पता, हाँ, और हाइट वन कैसे हो जाएगी? वन दिखाओ ना, डायग्राम कैसे हो गई वन हाइट? नहीं, उसको कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा वो। एक्स निकालो ना, 1/m, इसका रेसिप्रोकल ले लो, एक्स आ जाएगा। फिर वाई निकाल के इसमें डाल दो, हो गया। दोनों के वाई इक्वेट कर दो। mx इज इक्वल टू nx+1। एक्स हो जाएगा m-n इज इक्वल टू 1। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे, 1/m-n। वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसमें डाल दो। तो वाई कोऑर्डिनेट इज mx, m/m-n। आई हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए नाउ। ये क्लियर हो गया सभी को? वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब वो ट्रायंगल का पता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शू स्ट्रिंग मेथड। शू लेसेस टाई कर लो, हो गया। बर्थडे पार्टी में जाना है, शू लेसेस टाई करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा 0 1 है, तीसरा हमने निकाल लिया है, कितना था? 1/m-n, m/m-n। 0 0 वापस रिपीट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ दिस इंटू दिस, 0, माइनस दिस इंटू दिस, 0। लो कर लो बात, ये भी 0 हो गया, ये भी शून्य हो गया, ये भी 0 हो गया। और इनका फिर मॉड ले लो। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया हाफ मॉड 1/m-n। इसका डबल कर दो, आ गया आंसर बड़े आराम से। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इसका डबल हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, हाफ इंटू बेस हाइट से भी कर सकते थे। वो कैसे करोगे? इसको मैं बेस ले लेता हूँ 1। हाइट क्या होगा इसका, हाइट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। द हाइट वुड बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द, तो हाफ बेस इज 1, हाइट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1/m-n। तो ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी आ सकता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इज एक्स कोऑर्डिनेट,
उसको डबल कर दो तो वही आ जाएगा पैराग्राम का एरिया। ठीक है, किसी भी लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव ए लाइन 3x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे आएगा? -6y इज इक्वल टू -3x प्लस 10। y का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, -6 से डिवाइड कर दो, सो दिस वुड बी x/2 -5/3। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो गया? 1/2, और y इंटरसेप्ट हो गया -5/3। So any line you can write in terms of slope intercept form. हो गया? सभी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। शनाया? नहीं है? नहीं समझ में आया? हाँ, और उससे पहले वाला हो गया? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म लिखो। स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म। स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म है, लाइन का स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि जिससे लाइन पास कर रही है। स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म। We know tan theta, slope of the line, coordinate of a point A which is x1 y1। लाइन की इक्वेशन हमेशा वेरिएबल पॉइंट के फॉर्म में आएगा, इसको x कॉमा y ले लो। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर का डायग्राम बनाओ। दिस इज x1, दिस इज x, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज y1, दिस इज y। व्हाट अबाउट दिस हाइट? क्या एंगल थीटा होगा? तो इस राइट ट्रायंगल में व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर upon base, but tan theta is m. So this is 1 point slope form. You can also remember it like this, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y की टर्म लेफ्ट में आएगी, m के साथ x आएगा, और this, whichever form you want to remember this one. One point slope. Find equation of line, question करो एक, whose slope is 1/2 and passes through 3, -1। क्या है चिराग? y plus 1 equals to half x minus 2।
ओके, इसमें कर लिया। y minus y1 equal to slope x minus x1. So 2y plus 2 is equal to x minus 3. That is x minus 2y minus 5 equal to 0. ठीक है, यही आ रहा है सभी का। किरण, मतलब 2x आ रहा है, तो तुमने x की टर्म पहले इधर कर दी होगी। y m हमेशा x के साथ आएगा, वही मैंने बताया था, याद करने का तरीका है y लेफ्ट में रखो m को। ये तो सही था यहाँ तक तो, उल्टा। हाँ, यहाँ गलती की ना, इसके बाद में 2 ऊपर जाएगा। राइट, इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड लाइन perpendicular to the above line and passing through 6 minus 9। वो लाइन जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और 6 माइनस 9 से पास कर रही है। तो 1 पॉइंट फॉर्म में यू नीड द स्लोप। पॉइंट तुम्हें गिवन है, स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे आएगा? इसका स्लोप ऑलरेडी मालूम था तुम्हें? नहीं। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे आता है? रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, -2 हो जाएगा। इसका स्लोप 1/2 है ना, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल।